करेंगे। शनि से जो प्रभावित पत्री है, मंगल से जो प्रभावित पत्री हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जिनको स्ट्रगल फेस करनी पड़ रही है, स्ट्रगल हर लिहाज में। माला माल कौन होता है? पैसा है। शास्त्रों में कुछ अलग लिखा है। धनवान वो है जिसके पास अच्छी सेहत है। धनवान वो है जिसके घर पे सुख शांति है। धनवान वो है जो कहते हैं ना अपने दिल से मजबूत है, जो कुछ ठान ले तो वो करके दिखाते हैं। शास्त्रों में बहुत ऐसी चीज़ लिखी है, लेकिन हमको उस चीज़ का पता ही नहीं। हमको क्या अपने कुल का पता है, हमको अपनी कुल देवी का पता है। किसी ने हमको बोल दिया कि तुम्हारी कुल देवी नाराज़ हो गई है, अच्छा चलो किसी ने बोल दिया, तो हमको पता भी है हमारी कुल देवी है कौन, क्योंकि जनरेशन अब कहीं ना कहीं चेंज हो गई है। आज की डेट में अपने को जो एंसेस्ट्रल कुछ नियम चल रहे हैं कौन मानता है? कोई भी नहीं मानता है ना, चीज़ें चेंज हो गई हैं। बट मैं ये चीज़ समझती हूँ, पितृपक्ष में ही कहते हैं ना कोई भी कुल का दोष हो। कुल का दोष क्या होता है? शनि शनि जो लोग हैं वो कम होते चले जाते हैं। अब आप समझदार हो, समझ जाओ। और दादे ने भी राइज देखा, लेकिन जो फॉल देखा उसके बाद उठ नहीं पाए। फादर साहब ने भी जो फॉल देखा, पहले बहुत उड़े उड़े उड़े, लेकिन जब फॉल देखा तो उठ नहीं पाए। और वही बच्चों का हाल है। बचपन से ही कहीं ना कहीं गरीबी देखी है, बचपन से ही कहीं ना कहीं स्ट्रगल देखी है। अधूरापन कहीं ना कहीं वंश से चलता आ रहा है। अब जो वंश से अधूरापन चलता आ रहा है, या वो ग्राफ गिरता चला जा रहा है, कुछ ना कुछ वो कहते हैं ना एंसेस्ट्रल जो एक बंदिश है, वो बंदिश ले लेकर आगे पीढ़ियां बढ़े जा रही हैं। तो उस चीज़ का फायदा क्या, उसका करें क्या हम? तो कहने का मतलब ये है, जो पुरखों से चीज़ें चलती आ रही हैं, अगर हमसे कोई खता हो गई है, हमारे पुरखों से कोई खता हो गई है, हमने किसी चीज़ का अनादर किया है और कुछ नहीं, तो हम तो उस चीज़ को पूरा करें। तो जो चीज आज आपको मैं बताने जा रही हूं वो 100% नहीं, 10,000% कर देगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश क्या आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोग? उन लोगों के लिए भी चीज है जिनकी शनि से प्रभावित पत्रियां, जिनकी मंगल से प्रभावित पत्रियां। पहले अगर चौथे, सातवें, 8वें, 12वें भाव में जब मंगल स्थित होता है तो मंगलिक होता है ना। कितना लोग डराते पर आते हैं, तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, शादी नहीं चलेगी, तुम्हारा हस्बैंड का ये हो जाएगा। कोई घबराई ना। जो चीज़ अभी मैं बताने जा रही हूँ ना, एक तो ये इस चीज़ के लिए, और जो कहीं ना कहीं कर्ज से परेशान है कि दीदी मैं करूँ तो करूँ क्या, कर्ज के बोझ तले दबती चली जा रही हूँ और कोई जरिया नहीं मिल रहा कि मैं कमाऊँ तो कमाऊँ कैसे, कर्ज कैसे चुकाओगे जब पैसा आएगा? पैसे आने का अगर वही कहते हैं ना द्वार ही बंद हो जाए, आपको कोई जरिया ही नहीं है कि आप पैसा कहां से कमाओ, क्या करोगे? घर के हालात अगर आपके बिगड़ते चले जा रहे हैं, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। एक चीज़ बताऊंगी सबसे पहले तो, इसको शनिवार करो या मंगलवार करो। हफ्ते में एक दिन पकड़ लो, शनिवार कर लो या मंगलवार कर लो, कोई घबराई ना। 108 जो आम के पत्ते होते हैं, 108 आम के पत्ते हर जगह अवेलेबल है, ऐसा तो कुछ नहीं है, पता नहीं क्या ही बोल दिया। जो बंधनवार भी बनाते ही हैं ना, वो उनको बोल दो, एक दिन पहले ही उनको बोल के आ जाओ, एक दिन पहले ही तैयारी कर लो, कोई ऐसी बात नहीं। 108 आम के पत्तों की बंधनवार आपने बनानी है या बनवानी है। उसको आप लेके आओगे, गंगा जल से उसको शुद्ध करोगे। जो ऑरेंज वाला सिंदूर होता है, ऑरेंज वाला सिंदूर, उसके अंदर चमेली का तेल, ठीक है, डालकर, ये आपकी स्याही बन गई। अब मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप किस चीज़ का? राम राम। हर आम के पत्ते पर राम 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 मंत्र जाप करते जाओ और राम राम लिखते जाओ। अब आपने क्या करना है, उसी को अपने सामने रखकर 3 बार बजरंग बाण पढ़ना है। एक तो कई लोग बोलते हैं लड़कियां पढ़ सकती, क्यों नहीं पढ़ सकती? कहाँ लिखा है कि नहीं पढ़ सकती? पहले तो मुझे ये बताओ। लड़कियां, कोई लोग बोलती हैं जी क्या कहते हैं, लड़कियां लक्ष्मी माँ की पूजा नहीं कर सकती, तो किसकी करे? तुम्हारी करें? इन लोगों से पूछो जाकर। वो लड़कियां इसलिए लक्ष्मी माँ की पूजा नहीं कर सकती, हनुमान जी की नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने यही बोलकर तो बेवकूफ़ बनाना कि तुम्हारे पंडित पूजा कर देंगे। यही बात है ना कि वो नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़ी लक्ष्मी पूजा हम तुम्हारी कर देंगे। लक्ष्मी बांधी हुई है, तुम तो कर नहीं सकते, तुम तो स्त्री हो, औरत हो, हम करेंगे नहीं? क्यों करेंगे? अपने इर्द गिर्द के पंडित जी को आप बोलो यार, वो आपको इतना ही बड़ा कर्मकांड कराने, उनको बुलाओ, आदर भाव से उनको खाना वाना खिलाओ, दक्षिणा दो, उनको वापस छोड़ के आओ। मैं तो ये समझती हूँ, मैंने कहाँ कोई चीज़ गलत बोल दी। 3 बार बजरंग बाण का पाठ पढ़ोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, कोशिश करके देखो, कोशिश ही
कर सकता है ना एक इंसान। हमने ये जो है, हमने हनुमान जी के धर्म स्थान पे जाकर, जो हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर लड़कियाँ नहीं चढ़ाती हैं, आपने पंडित जी को बोलना है उनके गले में पहना दो। अब कोशिश किस चीज़ की करनी है? कोशिश इस चीज़ की करनी है कि उनका जो मुंह होए, कोशिश करके वो हनुमान जी को पहनाओ ये बंधनवार, जिनका जो मुंह होए वो पूर्व की तरफ देखे। वो आपको कंपास से देखना पड़ेगा। अगर नहीं हो पाए वो बात अलग है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, फिर आप अपना पहना दो। जो लड़के हैं वो तो खुद पहनाएंगे, जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो खुद नहीं पहनाएंगी। फिर आप पंडित जी को बोलो, वो पहना देंगे। और मैं तो कहती जब वो पहनाएंगे तो वहीं पर 3 बार और बजरंग बाण पढ़ लो, आपको कौन रोक पाएगा। अपने मन में जिस चीज़ के लिए प्रयत्न कर रहे हो, अपने मन में जिस चीज़ की कोशिश कर रहे हो, बस वो दिल में रखना, वो दिल में रखना, आपका काम बन जाऊगा, आपका 100% काम बन जाऊगा। शनि शनि जो घर पे एक कहते हैं ना मायूसी है, कलेश है, मतलब कहते हैं ना कुछ नुकसान होगा, दौर चल रहा है, मायूसी का दौर चल रहा है। हर बंदा अपने में कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है, चाहे वो सेहत से है, चाहे वो किसी भी चीज़ से। और ये इतना टॉप एंड टॉप इलाज है ना, जिनके घर जो हैं वो साउथ फेसिंग है। अब साउथ फेसिंग में तो सिर्फ 2 ही एंट्रेंस आती है वैसे देखा जाए, S3 S4 की। अगर देखा जाए, अगर वास्तुशास्त्र के हिसाब से, मैं तो कितने लोगों का आपको पता ही है, अब तो एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन भी शुरू हो गई है ना। वैसे जो लेना चाहते हैं, जो पूरा प्रॉपर डिटेलिंग नहीं कराना चाहते, उसमें पतरी देखी जाती है और बेसिक वास्तु उसमें होता है। जो एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, व्हाट्सअप कर देना। बट मैं एक वैसे एक आपको बात बता रही हूँ आपके नॉलेज के लिए। वास्तुशास्त्र में जो परफेक्ट एंट्रेंस है दिशाओं में, वो देखा जाए साउथ में है S3 S4। वो कैसे पता चलेगा? 180 डिग्री से लेफ्ट साइड 4 फुट, वो परफेक्ट है। 180 डिग्री से लेफ्ट साइड में 4 फुट आगे चले जाओ, वो जो एंट्रेंस है वो परफेक्ट है। मोटे तौर पे अगर देखा जाए 150 डिग्री, 155, 160, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। अगर नॉर्थ में देखा जाए तो जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से लेफ्ट साइड 4 फुट आगे चले जाओ तो वो N3 N4 की हो जाएगी, करीबन 345 से 355 डिग्री के करीबन। अगर वेस्ट में देखा जाए तो 280 वेस्ट, 270 वेस्ट, उसके लेफ्ट साइड चले जाओ तो 250 टू 260 65 डिग्री, वो परफेक्ट है। अगर वैसे आपको आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ। बाकी जो कहते हैं ना, जो जितनी भी डिग्रियां आ रही हैं वो सारी नेगेटिव है, उसमें सब में कहीं ना कहीं असुर शक्तियां, मानो ना मानो, जो कि कमिटमेंट फेलियर देती है, जो कि मेजर लॉसेस देती है, जो कि कर्जे चढ़वाती है, जो सडन वो देती है, समझदार हो समझ जाओ, जो कि आपको कहते हैं ना किस कोने पे पड़े हो सड़े हो कोई पूछने वाला नहीं, वो देती है। आपको पावर्टी देती है, भयंकर गरीबी देती है। अब इसको भी, जो अब मैं आपको इलाज बताने जा रही हूं, ये हमारे वास्तु को भी काबू करेगा। ये हमारे जो कहते हैं ना, जो शनि का प्रकोप घर पे है वो उसको भी चपट पे ले लेगा। इसके लिए हम क्या करें? गाय को इसके बाद तुरंत बाद मैं कुल देवी का हवन भी आपको बताती हूँ। मैं आपको कह रही हूँ ना, हम नवरात्रों की वेट नहीं करेंगे। ये एक समय है जो कुल देवी का, अगर आपको लगता है किसी ने बोल दिया और आपके चीज़ वो दिमाग में बैठ गई है, तो वैसे भी डर, कोई डराए ना डराए, हमको दुनिया ये थोड़ा हमको बताएगी हमको क्या करना है क्या नहीं करना। हम वैसे भी एक परंपरा आप लोग अपने घर पे रखो, और कुछ नहीं तो महीने में एक बार कुल देवी का, जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, उस हिसाब से उस लिहाज से हवन करो, आप करो। बट पहले मैं आपको ये बताती हूँ, गाय का पला, देसी कपूर, घी डालकर आप अग्नि जलाएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, एक कांच की प्लेट में राई रखनी है, 24 राई रख लो। लेफ्ट हैंड से राई उठाओ, अपने राइट हैंड पे रखो। किस मंत्र का उच्चारण करोगे? ओम रुद्राय नमः, ओम महारुद्राय नमः, ओम हंग संग अंग हंग संग फट स्वाहा। ये एक है। अब मैं ओम भी बोल सकती थी, पर मैंने ओम को खींचा है। जैसे बता रही हूं वैसे ही करने का। ओम रुद्राय नमः, ओम महारुद्राय नमः, ओम हंग संग अंग हंग संग फट स्वाहा।
एक एक राई पकड़ो, हाथ पे रखो, अपनी आंखों की शक्तियां उसके ऊपर प्रॉपर काट के मंत्र किया, फट स्वाहा पे राई कर दी। 24 राई तो है, इतनी कौन सी बड़ी बात कर दी। वो जो घर पे कई बार इतनी भयानक एंट्रेंसेस होती है ना, इतना मेजर वास्तु डिफेक्ट होता है ना कि क्या बताएं। लोग बोलते हैं परदादे का था, ये कोठी उनकी थी, ढीठ होंगे सब बीमारियों में, क्या बोले। अभी घर को क्या करोगे, खुद बचोगे तो ना। मेरे को बोलना ये सब अच्छा नहीं लगता, पर मैं नहीं आपको रास्ता दिखाऊंगी तो कौन दिखाएगा। मेरे को तो किसी पे इतना विश्वास है नहीं। देखो रास्ता तो क्या ही दिखाएंगे, डरा परा और देंगे और क्या बोले। तो ये भी तकदीर की बात है। अब ऊपर वाले डायरेक्टली नहीं आता, किसी के मुंह से कुछ कहलवा देता है। तो इस चीज को लगातार आप कुछ दिन तक करो। मैं तो कह रही नवरात्रों तक भी चला दो, उसके आगे भी चला दो। 24 रही तो इतनी कौन सी बड़ी बात है। ये ब्रह्मस्थान पे बैठ के करना है, यहीं से ही अपनी ऊर्जाएं निकलती हैं। विवस्वान की ऊर्जा, मित्र की ऊर्जा, आर्य माँ की ऊर्जा, बूधर की बूधर अपॉर्चुनिटी देता है। विवस्वान क्या करता है, पैसा आना, पैसा टिकना, लग्जरीज। ऐसा मित्र क्या करता है, एक्सपेंशन देना, लोगों का सपोर्ट मिलना। बूधर मौके देना, अपॉर्चुनिटीज देना, बल्क में ऑर्डर देना। ये तो ब्रह्मस्थान को ही तो वो कहते हैं ना, वहीं की जितनी भी नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है घर पे जियोपैथ लाइन्स हो, फिर क्या करोगे। प्रैक्टिकली बात कह रही हूँ। अब हम सीधा हवन पे आते हैं। जो मैंने आपको बोला कुल देवी माँ का जो हवन है, जो आपके कुल कहते हैं ना, जो एक शक्ति कहीं ना कहीं चले आ रही है, उसको जब तक हम प्रणाम नहीं करेंगे, माफ़ी नहीं मांगे, तो कैसे चलेगा काम। वो मैं ये नहीं कह रही कि रोज़ रोज़ करो, हफ्ते में एक बार करो, और कुछ नहीं कर सकते महीने में एक बार करो, पर करो तो सही। इस टाइम पे भी करना है, फिर उसके बाद नवरात्रों में तो होगा ही होगा। नवरात्रों के और आपको पता ही है, मैं अब मेरे लेवल पे कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। आपको हवन यंत्र वगैरह सारी चीज़ें अलग लेवल का बताऊंगी, कोई घबराने वाली बात नहीं। अब इसमें सामग्री हम किससे आहुति देंगे, पहले वो नोट डाउन कर लो। काले तिल हो गए, घी, सिंदूर, हल्दी, जो नारियल होता है, नारियल का जो बुरादा होता है, या नारियल के टुकड़े डाल लो, पंचमेवा डालो। पंचमेवे में क्या क्या आता है वो देख लो, पिस्ता हो गया, काजू हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, अलग अलग जो मेवा होता है वो आप डाल लो। वो अगर डाल सकते हो तो, अगर नहीं डाल सकते तो जिसमें इसमें से जो जो चीज़ें ले सकते हो। सिंदूर लाल वाला होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना। लाल पुष्प अगर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, जितना ले पाओ। वो तो सारे हम मिक्स ही कर देंगे। मैं तो कह रही 5 आहुति में भी अगर ये लाल पुष्प आता है तो भी ठीक है। 108 में ना आ पाए, 108 नहीं ले सकते फूल, कोई बात नहीं। मंत्र क्या होगा, आपने पहले गाय का उपला, देसी कपूर, घी डालकर अग्नि जलानी। कोई भी हम लोग करते हैं ना हवन, वैसे आपको हमेशा बताया, मैं फिर बताती हूँ। गणपति जी का पहले 11 आहुति या 5 आहुति, पहले 2। उसके बाद आपने हाथ जोड़कर पहले कुल देवी माँ जो भी होंगे, आपको अगर पता है तो उनका नाम लो, अगर नहीं पता तो बस ये मैं हवन करने जा रही हूँ अपने कुल की रक्षा करने के लिए, आर्थिक संकट से बचाव के लिए। जो भी आपके मन में जाने अनजाने मुझसे, मेरे बड़ों से, मेरे छोटों से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी देना। अपनी नज़र इस घर पे डालो, अपना आशीर्वाद इस घर पे डालो। मंत्र क्या है, सिंपल, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुल देव्यै नमः स्वाहा। वो मैं साइड पे लिख दूंगी, सिंपल सा है। इसके बाद जब हम ये करते हैं, जब हम ये वाला हवन करते हैं, उसके बाद में 11 दिन लगातार, अगर रोज ना भी कर पाओ, कम से कम 11 दिन अगर अर्गला स्तोत्र का पाठ पढ़ते हैं। मैंने तो आपको वैसी लाइव जब गई थी आपको बताया ही था। इस टाइम पे तो घर पे अभिषेक खुद ही ओम रुद्राय नमः या महामृत्युंजय मंत्र से शिवलिंग का अभिषेक, साथ में दुर्गा सप्तशती का पाठ, और कुछ नहीं तो अर्गला स्तोत्र का पाठ। जब ये हवन करते हैं उसके बाद 11 बार अर्गला स्तोत्र का पाठ, 11 बारी 11 दिन तक, कौन रोक पाएगा। ये चीज़ आपको बतानी थी। और चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिस चीज़ पे आपको चाहिए हम बात करें, डिस्कस करें। जैसे ये वाला कमेंट मैंने आप में से ही लिया है, तो आप कमेंट ज़रूर करना, हम डेफिनेटली उस चीज़ को कवर अप करेंगे। जो भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, मैं कॉल नहीं उठा पाती, मेरे को व्हाट्सअप कर देना, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।